नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छठी का पर्व या छठ पर्व, छठ मैया का पर्व जो कि शुरू हो चुका है। ये पर्व बेसिकली उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल और ख़ास तौर पर बिहार में महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठी मैया को पूरी विधि विधान से पूजा जाता है। दोस्तों, ये छठी मैया वास्तविकता में भगवान भास्कर की बहन है और ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती के छठे स्वरूप कात्यायनी माँ ही जो है वो षष्ठी जो कि संतान सुख प्रदान करती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन शाम को षष्ठी के दिन सूर्यदेव को, ढलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस छठ पर्व का समापन किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि छठ का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और बच्चों से जुड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। माना जाता है कि छठी मैया का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा भी बरसती है। दोस्तों, जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वह अगर छठी मैया का प्रसाद ग्रहण कर ले विश्वास के साथ, तो उन्हें भी जो है संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दीपावली के छठे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। छठी मैया की पूजा की शुरुआत एक्चुअल में चतुर्थी को नहाए खाए से ही हो जाती है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है, जिसमें गन्ने के रस से बनी हुई खीर का भोग लगाया जाता है और खरना के अगले दिन यानी कि षष्ठी की शाम को भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठी पूजा की समाप्ति की जाती है। दोस्तों, छठ पूजा की जो पूजन सामग्री है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर से ही रखी जाती हैं। जैसे पहनने के लिए नए कपड़े, 2 से 3 बांस की टोकरियाँ, सूप, पानी वाला नारियल, गन्ना, धूप, बड़ा दीपक, चावल, थाली, दूध, गिलास, अदरक, कच्ची हल्दी, केला, सेब, सिंघाड़ा, नाशपाती, मूली, आम के पत्ते, शकरकंदी, सूथनी, मीठा नींबू, मिठाई, शहद, पान, सुपारी, कैराव, कपूर, कुमकुम और चंदन। और दोस्तों, मिठाई में जो है ठेकुआ का प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। उसको बनाने का एक विशेष तरीका होता है, बहुत ही सावधानी के साथ उसे बनाया जाता है। और छठी मैया को प्रसाद के रूप में ठेकों के अलावा मालपुए, खीर, खजूर, चावल के लड्डू, सूजी का हलवा जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। बात करें छठी मैया की पूजा विधि की, तो नहाए खाए के दिन सभी व्रती सिर्फ शुद्ध आहार का सेवन करते हैं, यानी कि व्रत के लिए पूरे शरीर को शुद्धिकरण के लिए ये दिन होता है। इस दिन बहुत ही सात्विक और सिंपल भोजन किया जाता है और खरने वाले दिन शाम के समय गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है और सबसे पहले इस खीर को व्रती खुद खाते हैं और बाद में परिवार और ब्राह्मणों को दिया जाता है। और छठ के दिन घर में बने हुए पकवानों को बड़ी टोकरी में भरकर घाट पर ले जाया जाता है। घाट पर ईख का घर बनाकर यानी गन्नों से घर बनाकर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है और व्रती घाट में स्नान करने के लिए उतरते हैं और दोनों हाथों में डालों को लेकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और सूर्यास्त के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए जागरण करते हैं और छठी मैया के गीतों को सुनते हैं। और फिर सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सारे व्रती घाट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान वो पकवानों की टोकरियां, नारियल फलों को साथ रखते हैं और सभी व्रती उगते हुए सूर्य को डाले को हाथ में लेकर अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की कथा सुनते हैं और प्रसाद वितरित कर देते हैं। और आखिर में सारे व्रती प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोल लेते हैं। दोस्तों, छठ पूजा में व्रतियों के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको भी विशेष तौर पर फॉलो करना चाहिए। व्रती छठ पर्व के चारों दिन नए कपड़े पहने और महिलाएं साड़ी और पुरुष जो है वो धोती पहने। दोस्तों, इस व्रत का एक विशेष नियम होता है, आपने बासी या पहले से यूज़ किए हुए कपड़े छठ पर्व में नहीं पहनने चाहिए और छठ पूजा के चारों दिन व्रती को जमीन पर
चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। गद्दे बिस्तर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और व्रती और घर के सभी सदस्यों को छठ पूजा के इन 4 दिनों में लहसुन, प्याज, नॉनवेज, मांस, मच्छी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और छठ पूजा में गुड़ और गेहूं के आटे के ठेकों, फलों और गन्नों का ध्यान से आपने इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जब छठ मैया की पूजा की जाती है तो एक विशेष मंत्र बोला जाता है अर्घ देते हुए। मंत्र है ओम सूर्य देवम नमस्तेस्तु ग्रहाणम करुणाकरम अर्घ्यम च फलम च संयुक्त गंध माल्याक्षतयुतम। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए पूजा की जाती है। और अर्घ देने के बाद में छठी मैया की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रतनी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी बड़े दुखी रहते थे। और संतान प्राप्ति के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ सफल भी हुआ और रानी गर्भवती भी हो गई। लेकिन रानी की मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। इस बात से राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। और राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या तक का मन बना लिया। जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, षष्ठी देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा से कहा कि जो व्यक्ति मेरी सच्ची मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने देवी की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन देवी षष्ठी की पूजा की। और इस पूजा से देवी खुश हुई। तब से हर साल इसी तिथि को छठ पर्व जो है मनाया जाने लगा। दोस्तों, माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने भी यही षष्ठी व्रत किया था, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट जो है वो वापस मिल गया। लेकिन दोस्तों, इस षष्ठी व्रत या छठ पर्व के कुछ नियम हैं, उनको जो है बिल्कुल ख्याल करके फॉलो करना चाहिए। इस व्रत में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से जितनी आसानी से छठी माई प्रसन्न, छोटी सी गलती से वो उतनी ही रुष्ट भी हो जाती है। इसलिए आप पूजा में विशेषतर कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनका ख्याल रखें। क्या है वो बातें, जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि छठ पर्व में पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूजा में शामिल होने वाले बर्तन को, जूठे दूसरे के सामान को छूकर छठ की पूजा की किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। हमेशा हाथ साफ करके ही छठ पूजा के सामान को हाथ में लेना चाहिए और इसीलिए इसे सुरक्षित और बच्चों से दूर रखना चाहिए। कोई भी सामान जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह पहले से यूज़ किया हुआ ना हो। जो भी कोई बर्तन आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं उन्हें आपने अच्छी तरीके से साफ़ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस दिन के जो 4 दिन की पूजा है, इसके लिए आप जब भोजन बनाएं तो इसके लिए आपने मिट्टी का एक चूल्हा अलग से बनाना चाहिए, जिसमें कि आपने आम की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही छठ पर्व की मान्यता है कि आप जो भी फल छठी मैया को चढ़ाते हैं वह जूठा ना हो, खंडित ना हो। अगर पेड़ों के फल फूल जो है, अगर पशु पक्षियों ने भी अगर उनमें जूठन डाल दी है, चोंच मार दी है, तो आपने उन फलों को पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फल फूल साफ और शुद्ध होने चाहिए। उन्हीं को आपने छठी मैया के व्रत में प्रसाद के रूप में भेंट करने का नियम है। दोस्तों, ये बहुत सिंपल नियम है, लेकिन आपने बिल्कुल ख्याल से एक एक फल को, एक एक चीज़ को ख्याल से सेलेक्ट करना चाहिए कि कोई भी जो है वो खंडित ना हो। साथ ही छठ मैया के व्रत में आपने ख्याल रखें कि जो आप प्रसाद बनाते हैं वो आपने व्रत रख कर ही बनाना चाहिए। यानी कि छठ मैया का प्रसाद बनाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने स्वयं इस व्रत को करके रखा हो। जैसे समझ लीजिए घर में किसी एक स्त्री ने व्रत कर रखा है तो उन्हें इस प्रसाद को बनाने में शामिल नहीं होना चाहिए। छठ मैया का प्रसाद सिर्फ उन्हीं को बनाने का अधिकार होता है जिन्होंने स्वयं व्रत करके रखा हो। साथ ही दोस्तों, छठ के गीत आता है, मारबो रे सुगवा धनुक से
सुगा गिरे मुरझाए, उस सुगनी जे रोए ली वियोग से, आदित्य होय न सहाय। इस तरह की कहानी आती है। इसका मतलब ये होता है कि सुगुआ यानी कि तोता, तोता ने एक बार क्या किया कि छठ पूजा में शामिल होने वाले नारियल में जूठन डाल दी। तब धनुष बाण से उसको मार दिया गया। और फिर जो तोती थी उसने छठ का व्रत किया और विनती की। तब छठ मैया ने उस तोते को जीवित कर दिया। और इस पर्व में गाने के द्वारा पूजा में शुद्धता और पवित्रता का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में आपने ये ख्याल रखें जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं उनको भी अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी एक ने व्रत करा है तो जिन्होंने व्रत नहीं करके रखा है उन्हें भी नियम का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सात्विक भोजन ही आपने घर में करना चाहिए। और संभव हो सके तो इन 4 दिनों तक लहसुन प्याज को आपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। लहसुन प्याज को एक्चुअली राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत त्योहार में इसके सेवन करने से घर की पवित्रता और पूजा पाठ की पवित्रता भंग हो जाती है। इसीलिए आप सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और छठ पूजा एक साधना का पर्व है, इसलिए छठ मैया की पूजा का जो नियम है कि जो व्रत करते हैं उन्हें बेड गद्दा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूमि पर ही चटाई बिछाकर सोना चाहिए ताकि व्रत करने वाला सकारात्मक रिजल्ट भी मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। छठ पूजा में प्रयोग किए जाने वाले डाले बर्तन जो भी आप प्रयोग करें वो पहले से यूज़ किए हुए ना हो, इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, छठ पूजा में हर चीज़ आपने नई ही लेनी चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु के बने हुए हैं तो आप उन्हें साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डाला जो बांस का बना होता है वो हमेशा नया ही लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर कोई इन पूजा के सामान को जुटाने में असमर्थ हो तो संपन्न व्यक्तियों से सहयोग और मदद ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी आपकी जान पहचान में कैसे ऐसे लोग को आप जानते हैं जो छठ का व्रत करते हैं तो आपने उनकी सहायता आगे बढ़कर करनी चाहिए। साथ ही छठ पूजा के नाम पर जो भी वस्तुएं आप घर में लाएं उनका प्रयोग पर्व समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। उनको आप अलग से रखें ताकि कोई भी इन्हें गंदे हाथों से न छू ले। साथ ही यह भी कि ध्यान रखें कि छठ के प्रसाद को अपने मन से न बढ़ाएं। मान्यता है कि एक बार जिन चीज़ों को आप चढ़ाने लगते हैं फिर हर साल आपने उन्हें चढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 5 फल अगर पूजा में शामिल किए हैं तो आपने हर साल वही 5 फल में शामिल करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले साल तो 3 फल शामिल किए, अगले साल 5 बढ़ा दिए और फिर अगले साल आप वापस से 3 चढ़ाओ। ऐसा नहीं करना है। आप जो संख्या एक फिक्स कर लेते हैं उन्हें आपने हर साल फॉलो करना है। उसी संख्या में आपने जो पूजन सामग्री चढ़ानी होती है। साथ ही एक विशेष ख्याल रखें, आप जिन्हें भी छठ मैया का प्रसाद दें उन्हें ये बोल के दें कि छठ मैया का प्रसाद है, वह भी इसका अपमान ना करें। कहीं पर भी हो प्रसाद व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, पैर में नहीं लगना चाहिए। जो भी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें पूरी विश्वास श्रद्धा के साथ करें। छठी मैया का प्रसाद बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग छठ मैया का व्रत कर रहे हैं उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं।